हेलो दोस्तों, आज नैनीताल बैंक कलर का एग्ज़ाम था जो कि बहुत ही इजी था। मोस्टली लोगों ने 180 के अबव अटेम्प्ट किए हैं और मेरे इसमें अटेम्प्ट 189 है। उसमें अधिकतर मेरे जीए के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे गैस करके मारे हैं ताकि अटेम्प्ट बढ़ें। लास्ट टाइम मैंने एक्यूरेसी से किया था तो 178 किया था तो नहीं आया था रिज़ल्ट मेरा। इस बार देखते हैं, इस बार मैंने 189 किए हैं तो देखते हैं कितना क्या हो रहता है। बाकी पूरा जीए में पूरा गैस वर्क है, बाकी सब में 100% एक्यूरेसी। इंग्लिश में थोड़ा डाउट हो सकता है कि हो सकते हैं गलत, ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी है, बट हाँ कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले उस ये जो जीए आई थी इसमें देखते हैं कितने जीए आई थी। जो उसमें बहुत सारे मतलब स्टैटिक बेस्ड ही क्वेश्चन आए थे। अगर जिसने भी स्टैटिक पढ़ के गया होगा और आरबीआई के बारे में पढ़ के गया होगा उसने मोस्टली क्वेश्चन कर लिए होंगे, उसमें उसको किसी में दिक्कत नहीं आई होगी। तो जीए के क्वेश्चन में जैसे देख सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की एज लिमिट क्या है, एनएफआईडी की कब लॉन्च हुआ था, एनएसीएच की फुल फॉर्म क्या थी जिसमें क्लियरिंग था, यूपीआई कब लॉन्च हुआ था, 2016 में लॉन्च हुआ था, भीम की मैक्सिमम ट्रांजैक्शन पर लिमिट बताई थी जो 1 लाख था, दोहा की कैपिटल कतर था, कतर में कोई अभी स्पोर्ट्स हुआ था, शूटिंग शूटिंग वाला ISSF वाला वो कतर में हुआ था तो उसकी दोहा कैपिटल में हुआ था। और ये चिकन करी एम्ब्रॉयडरी कौन से स्टेट को बिलोंग करती है, तो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती है। पार्लियामेंट में सेकंड हाईएस्ट मेंबर किस स्टेट के हैं, तो वो महाराष्ट्र है। विच रिवर फ्लो इन वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी रिवर फ्लो रहती है। उर्जित पटेल ने अगस्त 2025 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, वो IMF थी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो वाशिंगटन DC होगा। ये STF कब लॉन्च हुआ था RBI के द्वारा, ये पता नहीं। मैक्सिमम एज लिमिट क्या है PPF की, शायद इसमें तो कोई मैक्सिमम एज है नहीं, पर देख लेना। अगर आपको सही आंसर मिले तो कमेंट कर देना ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। और ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट ओपन फॉर मैक्सिमम मतलब कितने साल तक खोली जा सकती है, ऐसा कुछ था। PMY वंदना योजना ये सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम थी। अटल पेंशन योजना ये 2015 में लॉन्च हुई थी। ये RBI का पहला इंडियन गवर्नर कौन था, जो CD देशमुख थे। अगर पूरा उसमें देखा जाए तो ब्रिटिश के, अगर RBI का सबसे पहला फर्स्ट गवर्नर तो स्मिथ थे, पर RBI का फर्स्ट इंडियन गवर्नर वो CD देशमुख थे। RBI ओम्बड्समैन रेगुलेटेड बाय किससे होता है, RBI के द्वारा होता है। हाउस बैंकिंग रेगुलेटर कौन होता है, वो NHB होता है इंडिया में। डिजिटल KYC डन बाय विच डॉक्यूमेंट, तो मेरे ख्याल से आधार कार्ड ही है। और हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि स्मॉल पेमेंट बैंक कितने हैं इंडिया में टोटल, और वही सेम पेमेंट बैंक कितने हैं इंडिया में, ये इस पे आया था क्वेश्चन। और स्मॉल मार्जिनल फार्मर जो कि कितना, ये कि क्या वो बेंचमार्क है कि वो एक स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, उनकी लैंड होल्डिंग कितनी, इस पे आया था। किसी में ऑप्शन थे 1 हेक्टर, 2 हेक्टर, लेस देन 1 हेक्टर। मुझे कुछ आंसर तो पता नहीं था, मैंने कि छोड़ दिया था। और PM मुद्रा हो गया, ये PM मुद्रा शायद पिछले किसी और एग्ज़ाम में भी आया था, तो यही ऐसा है। तो शिशु किशोर तरुण कौन सी स्कीम में है, तो ये PM मुद्रा में हो जाता है। इनिशियल पेड अप कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की कितनी है, तो 200 करोड़ है, शायद अब 300 करोड़ होने वाली है। ये विच प्रोग्राम इज लॉन्च फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेयरी फार्म्स, तो इसका ऑपरेशन फ्लड होगा आंसर। रीजनिंग बहुत इजी आई थी। रीजनिंग आप अगर जितना भी टोटल टाइम मिलता है तो उसमें जब आप पूरा कंप्लीट कर दोगे तो 10 मिनट्स लेफ्ट तो बच ही जाएंगे। तो यही आया था, स्लॉज में आया था। 3 स्लॉज में क्वेश्चन आए थे। और
इनइक्वालिटी भी 3 आई थी, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ 5 आई थी, और वो जो नंबर नहीं होते 5 नंबर दिए जाते हैं 3-3 डिजिट के फॉर्म में, तो उस पे भी 5 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन में भी 3 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन डिस्टेंस में भी 3 क्वेश्चन आए थे, सब के सब ईजी थे। अनसर्टेन पजल भी ईजी थी, और सर्कल सर्कल वाली पजल भी ईजी थी, बॉक्स पजल भी ईजी थी। मंथ वाले इसमें आए थे कि 4 महीने दिए थे और डेट दी गई थी 16-23। वो भी बहुत ईजी थी, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। तो क्वांट क्वांट बहुत सारी ईजी थी। 15 सिंप्लीफिकेशन आए थे जो कि बहुत जल्दी हो जा रहे थे। और ये जो DI या TI में टैबलर वाली आई थी और बार वाली आई थी। बार वाली शायद कंपनी वाली थी और टैबलर वाली याद तो नहीं, पर दोनों की दोनों ईजी थी। वेन डायग्राम आया था जो कि कैसलेट डी आई थी, पर उसमें सैटरडे संडे का था, और कितने पीपल विजिट करते, कितने बंदे सोसाइटी अटेंड नहीं करते, ये उस पे था। जिनकी इस वाले ख़ास तौर में परसेंटेज का इस वाले में ये वाले क्वेश्चन आते होंगे तो वो कर लेंगे आराम से। इसमें 3 क्वेश्चन आए थे इसी क्वेश्चन से। अर्थमेटिक सारी इजी थी। अगर आपको तो मतलब अर्थमेटिक इतनी ईजी आती है कि शायद पेन भी ना उठाना पड़े, आप बिना कैलकुलेशन पेपर वर्क किए आप निकाल लोगे। कंप्यूटर बहुत इजी थी, कंप्यूटर इतनी इजी थी कि सारे सब नहीं किए, मतलब 39 सब नहीं अटेम्प्ट किए होंगे। और इंग्लिश भी इंग्लिश थी। इंग्लिश स्टोरी बेस्ड इंग्लिश ठीक ठाक थी, मतलब ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी इसमें बहुत अच्छे खासे अमाउंट में आया था। कोई वो तो बड़ी वो दिक्कत नहीं, पर स्टोरी बेस्ड वैसे आई थी। आप अगर बॉलीवुड का मॉक देते होंगे तो उसमें तो कितनी बार वो स्टोरी वाले आए कि एक गांव में एक बंदा आता है, गांव वाले उसे चीज़ें खाना खिलाने से मना करते हैं, तो वो एक पत्थर डालता है पानी में, उसे गर्म करता है, लोग देखते हैं, कहते हैं कि अगर इसमें वो गाजर मूली सब डल जाए तो टेस्ट बन जाएगा। बस उसी स्टोरी पे आता है, वो तो सब नहीं कर लोगे आराम से। फिर ये पैराजम्बल है जिसका फॉर्मेशन ये CADBFE। अगर मुझे तो लगता है ये सही है सबका, जितना मैंने दूसरों से पूछा उन सब ने भी यही सही बताया। क्लोड टेस्ट आई थी जो बहुत ईजी थी, और बाकी ग्रामर क्वेश्चंस आए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो टोटल इसमें लोगों ने 180 अबव अटैम्प्ट लोगों ने इसमें पूरे 180 अबव मारे हैं। तो जो भी बिलो 180 हैं तो एक बार देख लेना, ऐसा तो है नहीं कि क्या आ जाए क्योंकि मैंने भी 180 अटैम्प्ट मारे हैं, जिसमें अधिकतर गैस वर्क मैंने GA में मारे हैं। तो GA अगर मेरी सही रही तो मेरा इंटरव्यू आएगा, और नहीं रहा तो फिर मेरा इंटरव्यू नहीं होगा। बाकी जिनका भी GA सही है वो इंटरव्यू की तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ये बोलते हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर रिजल्ट। 30 तारीख को आता है रिजल्ट, 30 तारीख तक आ ही जाएगा रिजल्ट। बाकी आप जिनको लगता है कि जिनका GA सही गया वो इंटरव्यू की तैयारी करो भाई। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस पे बनाते हैं।